हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसावनं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो कालिदाते वै अरिहंताभिमान करियो ग्रंथ करण गिरकार जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज सो भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार जो बहु विधि भव दुख निको करिए सत्ताना। मोक्ष मार्ग भाषण पेज नंबर अपना 72 है। कल अपन ने चर्चा की थी कि मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय की चर्चा अपन करेंगे और जब अपन वो एक बार अपन पढ़ लेंगे। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे, इसकी चर्चा है। जिन जीवों को दुख से छूटना हो, मोक्ष किसे कहते हैं? छूटने, मुक्त धातु से बना है मोक्ष। मोक्ष यानी कहलाता है छूटना। किससे छूटना? रब कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप सारे कर्मों से छूटने की अवस्था का नाम है मोक्ष। यहाँ भी कह रहे हैं जिन जीवों को दुख से छूटना हो, कंडीशन क्या लगाई है? अपने हृदय से पूछे अपन को दुख से छूटना है क्या? अगर कहीं दुख से छूटना है, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। पहले तो अपन मन बनाए कि अपन को दुख से छूटना है। दूसरा मन बनाए कि अपन दुखी है कि नहीं। पहले स्वीकार करें कि अपन इस पर्याय में, इस अवस्था में, इस हालत में, इस दशा में दुखी हैं। दुखी होंगे तो दुख से दूर करने का उपाय खोजेंगे। और अभी अपन को दुख लगता ही नहीं है, संसार में दुख हमें लगता ही नहीं है, तो दूर करने का। और जो दुख लगता है वो यथार्थ है नहीं। एक यहाँ कह रहे हैं जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। एक, तथा इच्छा दूर तब होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो। अपन को मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम बुरा लगे। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अच्छा लगे। तो ये पहले क्रम दिया है उन्होंने। पहले जिन जीवों को संसार के दुखों से छूटने की इच्छा हो वे जीव इच्छा ना करें। और इच्छा दूर तब होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का भाव हो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। कौन से कार्य का? अपने जीवन में, अपनी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने का सबसे पहला उपाय खोजना चाहिए। और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसके आश्रय से प्रकट होता है?
निज आत्मा की, निज स्वभाव साधन द्वारा, अकेली आत्मा नहीं, हाँ, निज स्वभाव साधन द्वारा। तो वे कह रहे कि इसी कार्य का उद्यम करना चाहिए। अब अपन उद्यम काय का करते हैं, अपन से पूछो, भोजन का करते हैं, सहयोग का करते हैं, आने जाने का करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का करते हैं, लिखने लिखाने का करते हैं। वे कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने का उद्यम करो। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीवादि 7 तत्वों का निर्णय करने से, देव गुरु धर्म का निर्णय करने से, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का यथार्थ निर्णय करने से होगा। तो हम ये 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय कितना करते हैं? बोलो भैया। जीवादि 7 तत्वों का हम निर्णय करते, क्योंकि आचार्य एक जगह लिख रहे हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। किसकी? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व ज्ञान तत्व विचार वाला तो अपनी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा और बहुत देवादिक की प्रतीति करे, पूजा भक्ति करे, उपवास आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है, तत्व विचार वाला कर लेगा। तो वे कह रहे कि पहले सम्यक दर्शन तत्व विचार से होता है, तो हमारे जीवन में तत्व विचार चालू होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो उन्होंने बहुत सुंदर दी, आत्मानुभूति प्रकट करने के लिए कौन कौन सी पात्रताएं योग्यताएं चाहिए। बोलो भैया। बहुत अच्छे। सबसे पहले संगी पंचेंद्रीय पना प्राप्त हो। दूसरा बोलो। दूसरी योग्यता है कसाय की मंदता। तीसरी योग्यता बोलो, स्वाध्याय का निमित्त बने। चौथी बोलो, स्वाध्याय में उपयोग लगे। तो तीन कार्य तो कर्म के उदय के अनुसार है। संगी पंचेंद्रीय पर्याय, कसाय की मंदता, उपदेश का निमित्त, ये तो उदया के अनुसार है। और उपयोग, स्वाध्याय में उपयोग लगे, ये पुरुषार्थ का काम है। और वो जीव, क्योंकि असंगी पंचेंद्रीय तक के जीवों को तो धर्म प्रकट करने की बोलो फुर्सत नहीं, हाँ, योग्यता ही नहीं। और तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, धर्म कार्य का कर नहीं सकता। बोलो। जो जीव इस अवसर में तत्व निर्णय करने का अभ्यास करे, उसके विशुद्धता बढ़ेगी। विशुद्धता से तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। तत्वों की यथावत प्रतीति आने से दर्शन मोह का उपशमन होगा। और दर्शन मोह का उपशमन होगा तो कर्मों की शक्ति क्षीण होगी। और कर्मों की शक्ति क्षीण होने से विशुद्धता और बढ़ेगी। और उस विशुद्धता के बढ़ने से दर्शन मोह का अभाव होगा। और दर्शन मोह के अभाव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। इतने काम होंगे। और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? जीव को ये निर्णय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदिक नहीं करना। ये इतना होता है सम्यक दर्शन होने में। तो ये अपन को ये कह रहे हैं कि तत्व निर्णय का अभ्यास करो तुम। और तत्व अभ्यास का निर्णय कैसे करें वो अपने सबके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने पिछली बार शायद आप लोगों को बताया होगा, देव के संबंध में यथार्थ श्रद्धान और देव के संबंध में यथार्थ श्रद्धान। बोलो, देव के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान क्या करता है? बोलो, कोई बता पाएगा? हाँ, देव के संबंध में, हाँ ना, बोलो फिर से बोलो। देव के संबंध में यथार्थ श्रद्धान बोलो, निकाला ना जब तक आप लोग बोलो, कोई बोल पाए तो जल्दी बोलो, जल्दी है, बोलो भैया। हाँ, आप ही बोलो। नाम तो हम अभी तक नहीं आपको याद कर पाए, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन
देव के संबंध में अन्यथा श्रद्धान क्या है? पेज नंबर 221 निकालो। 221 अरहंत देव हैं वे इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं। सही है कि नहीं है? सही है। अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुदादिक दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादिक रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए इत्यादि विशेषण हैं। मिल गया? वहां इनमें से कितने विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने विशेषण जीवाश्रित हैं? अब अभी अपन अरहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? कितने होते दादी? 40। तुम बोलो भैया, सही कह रहे हैं कि गलत, कछु गड़बड़ कह रहे हैं? अरहंत भगवान के कितने मूल गुण? 40। बोलो प्रदीप भैया, प्रदीप भैया बोलो, अरहंत भगवान के कितने मूल गुण? 40। अब वे कह रहे हैं कि आत्मा के मूल गुण होते हैं 4 और हम कितने कह रहे हैं? 40। अब वे कह रहे हैं कि भाई 40 और तुम कह रहे हैं 40 है? हाँ, तो फिर पहले बोलो ना भाई। जब आपको पता है कि अरहंत भगवान के मूल गुण 4 हैं तो पहले जय बोलो ना कि हैं तो 4, कहवे के हैं? बोलो। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देव कृत, 8 प्रार्थिहारी, एक आय के हैं। कितने हो गए? 42। ये पुद्गलाश्रित है। तो इनमें कहा है अरहंतादिक द्वारा पूज्य है, तो एक पुद्गलाश्रित है कि जीवाश्रित? अरे बोलो, अरहंता इंद्रादिक द्वारा पूज्य है, इंद्रादिक द्वारा पूज्य है अरहंत भगवान। तो ये कौन सा मूल गुण है? कौन सा पुद्गलाश्रित गुण है कि जीवाश्रित? पुद्गलाश्रित। फिर अनेक अतिशय सहित हैं, फिर क्षुदादिक दोष रहे थे, फिर शरीर की सुंदरता को धारण कौन सा है? फिर स्त्री संगमादिक रहे थे, जीवाश्रित के पुद्गलाश्रित। फिर दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, फिर केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। बोलो भैया, जीवाश्रित के पुद्गलाश्रित। फिर काम क्रोधादिक नष्ट किए, अरे जीवाश्रित इत्यादि विशेषण कहे। वहां उनमें से कितने विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने? उनको भिन्न भिन्न बोलो। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि। अब बोलो, सोचो, तो समझ में आया? है अयथार्थ सिद्धांत हो गया। बोलो, इतने फूल झल रहे, इतने ट्रैक्टर लग रहे, इतने बैंड लग रहे, इतने दुनिया के लिए हो रहे, कौन से आश्रय थे जो गुण? बोलो, पुद्गल आश्रय। 12.5 करोड़ बजे बजते हैं, अकेला जन्म होता है तब कितने? 12.5 करोड़ जाति के, 12.5 करोड़ जाति के। इधर तो एक ही 2 कंसुर हो जाए तो कान फूट जाए।
ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन न होने का कारण क्या चल रहा है, यथार्थ सिद्धांत चल रहा है। तो देखो अब चलो आओ उसी में आ जाओ 72 पेज पे। जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व ज्ञान संयम का भाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ की प्राप्ति हो। इसलिए इसी का कार्य उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता है, होता जाता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से इच्छा सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है। इच्छा सुख प्रकट, सच्चा सुख प्रकट होता है तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत छायोप समय के ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह के होने पर कारण थे, अब मोह चले गया, इसलिए कारण कहे इनका उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को सोचो है। बोलो बोलो हमसे पूछो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। देखो आज अपन यहाँ भी देखते हैं जिन जीवों की इच्छा जितनी कम होती है वो जीव उतना निराकुल सा लगता है। बोलो किसी के पास मतलब जैसे हमारे पापा थे, पिताजी थे, पूरी साल में 2 कमीचे और 2 जोड़ी, एक जोड़ी धोती, जोड़ी उतने में पूरी साल चली जाती। तो उतनी कमाने की भावना नहीं थी, उतना रोजगार नहीं था, अब आवश्यकता कम थी इसलिए कमाना भी कम था। अब यहाँ आवश्यकता ज्यादा है तो आविष्कार भी ज्यादा है। तो वे यहाँ कह रहे हैं कि जब मोह के चले जाने पर, क्योंकि सबसे बड़ा यदि इस जीव को दुख का कारण है, दुख में निमित्त है कर्म की अपेक्षा, तो कौन सा कर्म? मोहिनी। देखो वहां इसमें वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल, सिद्ध भगवान को कितने काल? सदा काल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। कौन? धन्य धन्य वे जीव नर भव पाए कार्य किया तिने अनादि भ्रमण पंच प्रकार वर्तन सुख लिया रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक यथा तथा। जिस अवस्था से सिद्ध दशा प्राप्त हुई है किंचित न्यूना काल, लोक के अग्रभाग में। अब जैसे एक सिद्ध माही अनंत सिद्ध, बोलो कर्मों ही नहीं है, केवल ज्ञान दर्शन सुखवीर अनंत गुणों सहित अनंत सुख विराजमान, अव्यावाद सुख विराजमान है। तो क्या कह रहे हैं? चलो ज्ञानावरण दर्शनावरण का सूक्ष्म होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से क्या होता था? महाज्ञान। बोलो भैया क्या लिख रहे हैं?
ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम, और ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय। अब क्षोभसम और उदय में क्या अंतर है? बोलो। ज्ञानावरण का उदय और ज्ञानावरण का क्षोभसम, ज्ञानावरण का दर्शनावरण का उदय और दर्शनावरण का क्षोभसम का अंतर है। एक ही है क्या अलग अलग है? बोलो। अलग अलग है कि एक ही? अलग अलग है। क्या है अलग अलग? उदय में ज्ञान और दर्शन में हीनता आएगी और क्षोभसम में है। नहीं नहीं नहीं, ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो ज्ञानहीन होगा, ज्ञानावरण का उदय होगा तो ज्ञानहीन होगा, और ज्ञानावरण का क्षोभसम होगा तो ज्ञान ज्यादा होगा। क्षोभसम यानी ज्ञान ज्यादा और ज्ञानावरण का उदय यानी ज्ञानहीन। तो देखो ये कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम, उसने वहां कहा जितने ज्ञानावरण का और दर्शनावरण का क्षोभसम है उतने का तो इस काल में उससे तो बंद होता है, लेकिन जितना ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है उससे जब उदय नहीं है तो उस उदय के कारण उन ज्ञानावरण दर्शनावरण से कर्म बंद उदय नहीं है, अरे उसका क्षोभसम नहीं है। जो जितने ज्ञान दर्शन ढके हैं वे कर्म मानने में समर्थ नहीं है, जितने उदय में हैं उनसे कर्म बनता है। तो वे यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल था। अब क्या हुआ? ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होगा, ठीक है, तो ज्ञानहीन होगा, और ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम, तो जितना क्षोभसम होगा उतना ज्ञान उघाड़ होगा, उस ज्ञान के उघाड़ में हमें राग द्वेष होंगे। क्या होंगे? ज्ञानावरण कर्म के और दर्शनावरण कर्म के क्षोभसम से जितने ज्ञान दर्शन प्रकट होंगे उन ज्ञान दर्शन प्रकट में मोह के निमित्त से इच्छा पाई जाएगी। कोई बात नहीं शब्द नहीं लगाना। हाँ वो यह सही, जो क्षोभसम है जितना हमने पास उस क्षोभसम में मोह निमित्त है, तो मोह के कारण में किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, मन वचन काय की प्रवृत्ति, तो उससे कर्म कारवान बढ़ रहे बदले। चलो महाव्याकुल होता है। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का भी, तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। ग्रहण मतलब जानना हुआ। कैसे? ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम होने से ज्ञान दर्शन क्या हो गए? सब प्रकट हो गए और मोह चला गया। तो मोह के जाने से इंद्रिय और सर्व विषयों को युगपत जानना तो हुआ, और जानने पर भी जब मोह नहीं है तो सारे विषयों को जानने पर वे कैसे जानते हैं सारे विषय को? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। जानने में तो सारा तीन लोग का सारा विषय आ रहे हैं, और मोह न होने से उनके प्रति राग द्वेष है नहीं। तो जब राग द्वेष नहीं है तो बंध भी नहीं होगा। अनंत भगवान के ज्ञानावरण दर्शनावरण का कितना क्षोभसम है? 6। अनंत भगवान के
तो कितना कितना जानने में आ रहा है? सकल द्रव्य के गुण, अनंत पर्याय अनंता, जान एक ही, और क्या नहीं है? मोह है। मोह नहीं है तो सब कुछ जानने पर किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ये मूल कर्म यदि जीव को भटकाने में निमित्त है तो वो दर्शन मोहिनी, और थोड़ा सा यदि देखा जाए तो चारक मोहिनी, लेकिन चारक मोहिनी में ज्यादा ताकत नहीं। चलो क्षय, हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से, क्या होने से? क्षय होने से सर्व इंद्रियों को, सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। अनंत भगवान की इंद्रियां तो है कि नहीं? अनंत भगवान की इंद्रियां है कि नहीं है? इंद्रिया नहीं है? अरे है, शरीर है कि इंद्रियां तो है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का सर्वथा क्या हो गया है? चारों ही का, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोह का सबका क्षय हुआ। तो होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, वही दिखलाते हैं। अब देखो एक दूसरी बात, अब सिद्ध भगवान का कहेंगे, अब ये अनंत भगवान, सिद्ध भगवान का कहेंगे, नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था। कौन? संसारी जीव, ठीक है। नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। और किसके जानने में, आज देखने में आए थे? अरहंत सिद्ध के। कोई बिना देखे नहीं रहा, जिसके देखने की इच्छा फिर से थोड़ा सा उपयोग लगाना। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपद ग्रहण हुआ। अरे युगपद जानना, ग्रहण मतलब जानना हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, वही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, इनको देखना चाहता था, इनको तो, और हमारा अज्ञानी का उपयोग कैसा है? ध्यान से सुनना। अज्ञानी का उपयोग एक विषय में लगता है, जब देखने में लगा हो तब सुनता नहीं है, जब सुनने में लगा हो तब स्पर्शन इंद्र का नहीं करता, जब स्मरण इंद्र का करता तब ग्रहण का नहीं करता। लेकिन उपयोग की इतनी चंचलता सूक्ष्मता है कि उसको ऐसा लगता है कि हम पांचों इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, जबकि ऐसा मालूम कि क्या उदाहरण दिया है आचार्य भगवंतों ने, कि जैसे कौवा के गोलक तो होते हैं दो और गटेना होता है एक, लेकिन वो इतना तीक्ष्ण तीव्रता होती है कि वो क्या करता है? एक गोलक से, एक गटेना से दोनों को देख लेता है। ये उदाहरण दिया प्रवचन सार ने। तो ऐसे ही नेत्र द्वारा एक एक विषय को ग्रहण देखना चाहता था। अब यानी सिद्ध भगवान अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। युगपत, अभी तो क्रम से देखता था, अब युगपत देखता है। कोई बिना देखा नहीं रहा, जिसके देखने की सब एक संग जाता। मेरे सिद्ध भगवान का जो सुख है वो अव्यवाद क्यों है? अपना सुख बाधा सहित क्यों है? हाँ, इंद्रियां ही नहीं है,
सिद्ध भगवान के शरीर ही नहीं है। हमारे पास शरीर है तो हम एक आंख से देखते हैं, फिर कान से सुनते हैं, फिर नाक से सूंघते हैं, फिर चख से स्पर्श करते हैं, तो हमारे तो 20 विषय चलते हैं और उनके तो इंद्रियां ही है नहीं। और ज्ञान पूरा क्या हो गया है, सकल द्रव्य के गुण अनंत सबको जान। अब कौन से दूसरे विषय को जानने के लिए शुरू करें। इसलिए प्रवचन सार जी में एक गेयार्थ परिमल होता है, एक गेयलोचता होती है। क्या क्या? गेयार्थ परिमल और गेयलोचता दोनों का अंतर है। संसारियों का गेयलोचता होता है, गे में लोचता होती है, और ज्ञानियों के एक साथ जानने में आता है। अनंत भगवान के सब कछु एक साथ जानने में आता। यहाँ वे कह रहे हैं नेत्र द्वारा एक एक विषय को ग्रहण देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। सर्व वर्णों को देखता है या जानने में आ गया। अब तुम जब अध्यात्म में जाओगे तो जब भाषा निकलेगी। अभी जब प्रवचन की शैली में जाओगे तो देखता में आएगा, समझाने की शैली में जाएंगे क्योंकि टोडरमल जी समझा रहे हैं तो काय में आएगी, देखता है। और जब हम अध्यात्म में जाएंगे तो जानने में आ जाता है, कोई बुराई नहीं। त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है, कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है। कौन? सिद्ध भगवान का ज्ञान। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की कोई जानने में बाकी नहीं रहा। कौन को जानने जाए, सब पद जानते। इसलिए जब आप लोग, आपका प्रश्न हम समझ गए, केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, केवली भगवान ज्ञायक को जानते हैं। तो ज्ञायक में लोकालोक जानने में यही कहना चाहिए तुम्हें, क्या नहीं खबर आई। लेकिन उपदेश की शैली और अनुभव की शैली में अंतर। सुंदर अवस्था है वास्तव में वस्तु की। ये बार यदि उसको अपने सिद्ध स्वभाव का परिचय हो जाए, एक बार इस देह में, इस देवालय में बैठा हुआ देह से भिन्न देव न होने वाला कारण परमात्मा अपनी दृष्टि का विषय बन तो जाए, फिर देखो क्या क्या मजा आता है। किसान निर्वाह हो जाएगी, करो सब कुछ। मोह न होने से कुछ भी, यहीं देख लो, जिन वस्तुओं के प्रति मोह ना हो और जिस जीव को जितना कम मोह होता है वो कैसा निर्भीक निश्चल खड़ा रहता है, उनको सब कुछ सहता रहता है। आज हम तक तो चलो, तुम तो उनकी कह रहे, इन आतंकवादियों को शरीर के प्रति मोह नहीं है, तो स्वयं गोली मार लेंगे, स्वयं हंसते हंसते मर जाएंगे, स्वयं कोई ईसाई ने सुन के मर जाएगा कि हम जिंदा न पकड़े जाएंगे। नहीं है, मोह हो जाती है। तो जब ये लोक में ऐसा हो सकता है तो परमार्थ में तुम्हें देखा ही जाए कि शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर इसके प्रति मोह आएगा कहां से? स्पर्श रहे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन चैतन्य कारण परमात्मा में, और मूर्तिक प्रदेशों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों से रहे नवीन जिसका संयोग हुआ है ऐसा शरीर। जब दो द्रव्य प्रत्यक्ष भिन्न है तो ज्ञान तुम देखो, समाधि वर्ण पढ़ना बड़ा वाला, आगी में पेल दिया, घानी में पेल दिया, नदी में बुहा दिया, तीरों से मार दिया, क्या क्या नहीं मुनिराजों पर क्या क्या अवसर नहीं किए, लेकिन तो तुम रीजे कौन दुख है
उन चीज़ों को महोत्सव बनाया, महोत्सव आनंद रूप बनाया। कितने मुनिराज है, अभी आदि सुन रहे थे हम, सिद्ध भगवान जल सिद्धेभ्या, थल सिद्धेभ्या, गगन सिद्धेभ्या, ये है क्या? हाँ, जल सिद्धेभ्या, गगन सिद्धेभ्या, थल सिद्धेभ्या। बोलो, अब पढ़ो सिद्ध चक्रमंडल प्रधान, ये ऐसे संतों के ऐसे भेद मिलेंगे। जल से चलेगा। हाँ, मुनिराज बैठे थे जंगल में, कोई बैरी आया और मुनिराज को सशरीर उठाया और उठा के कहाँ फेंक दिया? बीच समुद्र में। और जब तक वे जल की सतह तक आए तब तक श्रेणी मारी, वो कहाँ चले गए? श्रेणी का जाना। तो वे कौन से सिद्ध कहलाने? गगन जल सिद्धेभ्या। कोई बैरी आया, मुनिराज को उठाया और आकाश में ले गया और छोड़ दिया। और जब तक मुनिराज पृथ्वी पर आए तब तक तुमने श्रेणी मारी और सिद्ध पर गए। वे कौन से सिद्ध कहलाने लगे? गगन सिद्धेभ्या। और जो स्थल में बैठे हैं ये हो ही गए। ऐसे 4-5 प्रकार के सिद्धेभ्या कहा सिद्ध चक्रमंडल पूजन विधान में। पंच परमेष्टि के पूजन के बाद जब वो सिद्धों की वंदना आएगी, सिद्धों के याद 100 तब मिलेगी आपको। ऐसे पढ़ो, सोचो तो अब वे अनंत काल तक के लिए ऐसे सुख हो गए, ऐसे सुखी हो गए। कोई न शरीर है न संयोग है, शरीर ही नहीं है तो शरीर को स्थिर रखने के लिए काय की जरूरत है? काय को मकान चाहिए, काय को दुकान चाहिए, काय को कमाना चाहिए, काय को भोजन चाहिए। एकमात्र शरीर के प्रति वैराग्य हो गया। अब उन मुनिराज को काय का परिग्रह बचा है? बोलो, मुनिराज को काय का परिग्रह है? देह मात्र परिग्रह है। एकमात्र, और वो देह मात्र अकेला नहीं बचा है, वास्तव में तो ज्ञानियों को अपने ज्ञान का परिग्रह मिला है। कोई परिग्रह नहीं, अनंत गुणों से बेस्ट थे हम, अनंत गुणों में केली करते हैं। ये यहाँ कह रहे अब विषय ग्रहण करने की, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का एक पद ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा, जिसका ग्रहण करने के लिए इच्छा करो। यहाँ कोई कहे शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा, तो वे कह रहे इंद्रियां ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही इंद्रिय नहीं बची। बोलो, इंद्रिय नहीं बची, बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष। आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? बोलो, आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? वाह, क्या बात है। अरे गड़बड़ मत करो, वो पढ़ा जा रहा आपको क्या है। तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न किया, पेज नंबर 344। तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न किया, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त के भेद है नहीं। चौथे गुणस्थान में छायक सिद्ध समान छायक सम्यक्त हो जाता है, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धा रूपी है। जीव शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा है निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, ऐसा नहीं है। सम्यक्त के तो 3 भेद है, उपसम सम्यक, छायक सम्यक, निर्मल है क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से रहित, और क्षयोपशमिक सम्यक्त समल क्योंकि सम्यक्त मोहिनी के उदय से सहित, परंतु इस सम्यक्त में
प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भेद नहीं है। छायक सम्यक के अशुभ प्रवृत्ति हुए स्वानुभव रूप प्रवर्तित हुए सम्यक गुण के समान, इसलिए सम्यक को प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं है। तो फिर तब प्रमाण में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, तो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति श्रुत तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मना प्रय ज्ञान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण, आद्य परोक्षम। हाँ, प्रत्यक्ष मन ऐसा सूत्र वचन तथा तर्क शास्त्र में भी प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप से स्पष्टता भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने सो। यहाँ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मना पर्याय ज्ञान ज्ञान के विषय थोड़े तथा अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता, इसलिए एक देश पृथक। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेयों को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्याग। इसमें आत्मा तो परोक्ष ही है, शब्द मिलेगा आपको एक आध जगह और देखो कोई। आत्मा तो परोक्ष ही है, ऐसे शब्द आया है प्रत्यक्ष परोक्ष में। और ढूंढो, हाँ 346 पे निकाल भैया। अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहा? ऊपर गाथा में ही कहा है पच्छक को अनुभवो जम्मा सो के में। तो देखो अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है, मिल गया है? हाँ, अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित नहीं होते, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह अनुभव में तो आत्मा अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है। हाँ, गड़बड़ मत करो, हमारे तो कान बहुत प्रदेशों की अपेक्षा, क्योंकि हाँ तो इसलिए अपन को तो अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है। देखो अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से। कौन से स्वरूप में? अरे बोलो, ये इस चैतन्य आत्मा के स्वरूप में मग्न होने से, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब ऐसा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, नरक का नारकी भी कर लेता है। क्या वो कहा कि दूसरी बात है मतलब बोलो, ऐसा त्रयंच भी कर लेता है। कैसा? आत्मा में स्वरूप मग्न तो त्रयंच भी कर लेता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है आत्मानुभूति के लिए। चारों गतियों में हो जाता। वेरी गुड। ये कह रहे अनुभव में तो आत्मा परोक्ष है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव, ये हम सबको हो सकता है, ये कठिन नहीं है। और एक बार ये हो गया, अन्य संसार छूटने की छूट ही गया, समझ लो। पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि महाराज साहब आप संसार से कब छूटोगे? फिर से प्रश्न सुनना। पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा महाराज साहब आप संसार से कब छूटोगे? ये उत्तर जल्दी उत्तर दे दो, हमारे उत्तर में बहुत दम चाहिए देने में। हल्का फल्का नहीं है। तो उनने उत्तर दिया छूटा हूं
छूट रहा हूँ, छूट जाऊंगा। क्या बोला? छूटा हूँ, छूट रहा हूँ, छूट जाऊंगा। अब देखो तुम उत्तर। स्वभाव से तो मैं संसार से छूटा हूँ, अवस्था में एक चौकड़ी कसाय पूर्वक छूट गया हूँ, छूट गया हूँ, और कालांतर में संसार से। ये है प्रमाणिक उत्तर। क्या कहा भैया? इसका नाम है प्रमाणिक उत्तर। अपने वाले दो ही ऐसे छूटा हुआ हूँ, छूट जाऊंगा। हाँ, छूट रहा हूँ, अपने को नहीं लगा पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर। हम कह रहे जब आप लोग बैठोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, उपयोग लगाओगे तो बिल्कुल सरल, एक और एक दो जैसा काम है। गुरुदेव श्री कहते थे, सड़े तिनके के दो टुकड़े करना कठिन और आत्मानुभूति करना सरल। क्यों? अब क्या कहा? सड़े तिनके के दो टुकड़े करना अशक्य है, कठिन, और आत्मानुभूति करना क्यों? क्योंकि चाहे वो सड़ा तिनका हो, चाहे वो अच्छा तिनका हो, वो परद्रव्य है, और हमारी अनुभूति स्वद्रव्य। इसलिए अनुभूति करना सरल और टुकड़े सड़े तिनके के दो टुकड़े करना ये ऐसे। तो एक है स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता, आप ही अनुभव के रस स्वाद को देता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है। जो इसको अंधे को आकार थोड़ी दिख रहा है, कलर थोड़ी दिख रहा है, तो कह रहे अंधे को वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है। जो जिह्वा से स्वाद लिया, किसने? अंधे ने। जो मिश्री का जिह्वा से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। ऐसे हमारे लिए आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते, इसलिए आत्मा तो परोक्ष है, लेकिन आत्मा में जो स्वरूप में परिणाम मगन हुए तो वो स्वानुभव, वो प्रत्यक्ष है। ऐसे सुंदर सुंदर हेतु दिए। बहुत आनंद का मार्ग है भैया ये तो सुता सुखांताय का मार्ग है। बैठ जाओ, इनने पैसा लगाए, इनने समय लगाओ, इनने बुद्धि लगाई, इनने क्या लगाया, और हमें दे दिया कि जाओ पंडित जी तुम 10-11 बजे से 5 बजे तक शांति से अपनी आराधना करिए। काम हमने करो और भोगो तो। और हम कर्तव्य के, अब तुम्हें कर्तव्य लगो, अब वो पंखा लगो है कि नहीं लगो, अगर कपड़ा डाले कि नहीं लगे, तकत बचो कि नहीं बचो, पानी आ रो, तुम मैं मूड पे बजान, और हमारी मूड पे कछु नहीं, तुम जानो, तुम आवा ये उठाओ डेरा मुझे चले। ये ज्ञानियों की कोई बहुत अजब गजब लीला है भैया। सोचो, और जब इतने में निर्भरता लगती है तो जिन्हें शरीर मात्र परिग्रह है, जिन्हें 10 दिशाएं ही अंबर है, बोलो 10 दिशाएं ही दिगंबर, जिन्हें 10 दिशाएं ही अंबर है, इनकी भैया ऐसे अच्छी मुनिराज की भक्ति किया करो जोरदार। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन में, सीतो मास दरिया के किनारे, कहा सीते मास दरिया के किनारे, वे तो ध्यान धरे धीरज में, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन में, ग्रीष्म कालो शिखर के ऊपर, कहाँ है? ग्रीष्म कालो शिखर के ऊपर,
बरसा ऋतु तरु तल ठाणे। बरसा ऋतु तरु तल ठाणे, बूंदो सहे छिन छिन में, ऐसे मुनिवर देखे बन में, जाके रागा देश नहीं तन में। वो ऐसे मुनि राजों का खूब स्वरूप ग्रहण करो, खूब आनंद से, तब अपन को मुनि बनने की इंदर से भावना आई है। तो मैं विचारे, क्या है विचारे कहते महादेव, वे विचारे है कि तू विचारा है। वे तो नागा बादशाह है। गुरुदेव श्री मुनिराज वो क्या कहते थे? नागा बादशाह है, बादशाह है, बादशाह है। विचारा तो तू है, बीड़ी बिना चले नहीं, रोटी बिना चले नहीं, बुराई बिना चले नहीं, सोए बिना चले नहीं, पराधीनता बिना चले नहीं। अरे विचारा तू है, विचारे मुनिराज नहीं है। सोचना भैया, ये सिद्ध भगवान कैसे सुखी हैं, कैसे उनने आठों कर्म के अभाव में अपने आभार सब प्रकट किया है, कैसे आनंद में अनंत काल तक यथार्थ सा शिव पर लिए शिव में प्रणाम करते करते रहेंगे। ऐसे उन सिद्ध भगवान का भाग चंद शिव लालच लाग्यो, ऐसे भागचंद को शिव का लालच लग गया है। ऐसे हम भी इन भगवंतों के स्वरूप को समझकर ललचाएं, स्वप्न देखें, लेकिन हम भोगों को तो ललचाते हैं। सिद्ध दशा को, मुनि दशा को, आलिका दशा को, मोक्ष मार्ग की दशा को, संयम दशा को, वैराग्य दशा को, इनको नहीं ललचाते। इनको ललचाते कि दुकान तेरी 5 बजे खुली तो मेरी 4 बजे रात से खुली। ये नहीं कहते तुम्हारी तुम 9 बजे खोलते तो हम तो 11 बजे खोल लेंगे, तुम इतना कमाते तो हम इतना कम कमाए। ये ऐसे नहीं करता, उल्टे काम करता है। इसलिए भगवान के मार्ग में यदि हमें आना है, वस्तु स्वरूप को समझना है, तो इन पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझेंगे और पंच परमेष्टि जैसे अपने स्वरूप को समझने का अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हमें भी आत्मानुभूति हुई मोक्ष मार्ग प्रकट करते हुए मोक्ष दशा हम सब प्रकट करेंगे। हम सब ऐसी मोक्ष दशा प्रकट करें, निर्मल भावना से अभी विश्वास